तो दिल्ली हादसे को लेकर मेयर शैली ओबरॉय ने एमसीडी के कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर बेसमेंट में बनी दिल्ली के सभी इलीगल कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसे लेकर दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा इस खास बातचीत में आपको सुनाते हैं। राजेंद्र नगर में जिस तरीके से एक कोचिंग सेंटर में बारिश का पानी घुसने से जो हादसा हुआ जिसमें 3 छात्राओं की मौत हुई है, इस पर बातचीत करने के लिए दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय हमारे साथ है। शैली जी, पहले तो इस घटना को कैसे देख रहे हैं और इस पर आखिरकार अब तक क्या कदम एमसीडी की तरफ से उठाए गए हैं? देखिए, कल जो हुआ बहुत ही दुखद घटना थी और जैसे ही मुझे इस घटना का पता लगा मैं रात को मौके पर पहुंची। वहाँ एनडीआरएफ की टीम लगी हुई थी। राजेंद्र नगर के इस कोचिंग सेंटर में कोई ड्रेन या सीवर एकदम से ऐसा फटा और फ्लैश फ्लड की तरह जो पानी है पूरी बेसमेंट में भर गया। वहाँ पर जितने बच्चे थे वो बाहर निकालने की कोशिश की गई, पर बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। अब इसी घटना को देखते हुए मैंने आज कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें कमिश्नर और तमाम अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई की जाए। नंबर 1, सबसे पहले जितनी बिल्डिंग्स एमसीडी की जुरिस्डिक्शन में आती हैं, जहां पर कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में इलीगल तरीके से चल रहे हैं, बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो नहीं किया जा रहा, नॉर्म्स को वॉयलेट किया जा रहा है, उन पर सख्त कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। नंबर 2, जो कल घटना हुआ इस घटना का जो जिम्मेदार है, जो भी अधिकारी है, उस पर भी एक्शन लिया जाए। मैंने पूरी रिपोर्ट और जाँच की इस पर मांग की है और जल्द ही अधिकारी हमें पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। वहाँ जो छात्र अभी प्रदर्शन कर रहे हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर में मैक्सिमम जो कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी हैं वो बेसमेंट में ही है, तो क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पूरी दिल्ली में जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में नॉर्म्स को वॉयलेट कर चल रहे हैं, सब पर एक्शन होगा। और हमें बच्चों की सुरक्षा की ज़्यादा चिंता है। बड़े सपनों के साथ माँ बाप अपने बच्चों को दिल्ली यूपीएससी की ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, यूपीएससी की कोचिंग के लिए भेजते हैं, तो उनकी जान की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है। चलिए जी, एक आखिरी सवाल जो कि वहाँ छात्र भी लगातार उठा रहे हैं कि जो बायोमेट्रिक गेट लगा हुआ था, यानी कि अगर पानी आता है तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, जिस वजह से वो गेट भी नहीं खुल सका, तो क्या एमसीडी की तरफ से कुछ ये भी कोशिश की जाएगी जो बेसमेंट में लाइब्रेरियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे कम से कम बायोमेट्रिक गेट ना लगे? देखिए, अगर तो नॉर्म्स को फुलफिल करके चल रही होंगी फिर तो कार्रवाई नहीं होगी, बट अगर जो हमारे बायलॉज हैं, बिल्डिंग बायलॉज और नॉर्म्स को वॉयलेट किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। मुझे भी कल मालूम हुआ कि जो नीचे बेसमेंट में जो क्लास या लाइब्रेरी बनी हुई थी उसमें बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ था, जिसके कारण बच्चे ट्रैप हो गए और बाहर नहीं आ पाए। बिल्कुल, दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्होंने एमसीडी के कमिश्नर को एक लेटर लिखा है, आदेश जारी किया है कि अब दिल्ली के अंदर जो भी इलीगल तरीके से बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ओल्ड राजेंद्र नगर में ये हादसा हुआ है इसमें भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर भी जल्दी ठोस से ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।